हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे कि किस उम्र तक पाप नहीं लगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बाल्यकाल शैशवावस्था में किए गए पाप व्यक्ति को नहीं लगते हैं। तो हिंदू धर्म में मान्य है कि 5 वर्ष की आयु तक किए गए पापों का दोष व्यक्ति पर नहीं आता है, क्योंकि इस उम्र तक बालक ज्ञानता में कर्म करता है और उसे धर्म अधर्म का ज्ञान होता ही नहीं है। गरुड़ पुराण में इसका तर्क ज्ञान और विवेक की कमी। 5 वर्ष से जो छोटे बच्चों को सही गलत की पूरी समझ नहीं होती है, अब उनको जो भी कहोगे उनको समझ नहीं आएगा, इसलिए उनके कर्मों का फल नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसको अपने कर्मों का फल मिलता है। तो उसके संस्कारों का विकास हिंदू धर्म में माना जाता है कि बचपन में किए गए कर्म पूर्व जन्म के प्रभाव से होते हैं, इसलिए वे पाप या पुण्य नहीं माने जाते। ना वो पाप में आएंगे ना पुण्य में आएंगे। तो इससे आज हमें यही भी पता चलता है जो बच्चा अटखेलियाँ करता है, शरारतें करता है, वो उसके पूर्व जन्म है। कई बच्चे बड़े देख के चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, बड़े ही एक्टिव होते हैं, कई डरपोक होते हैं, तो ये पूर्व जन्म के कर्मों का है। ये गरुड़ पुराण में बताया गया। अन्य शास्त्रों जैसे कि मनुस्मृति में भी यह उल्लेख मिलता है कि 10 वर्ष तक के बच्चे और अज्ञानता में किए गए कर्मों को दोष मुक्त माना जाता है। किन पापों से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया कि व्यक्ति को किसी भी उम्र में पाप कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि बड़े होने के बाद किए गए पापों का दंड उसे अवश्य मिलता है। अब वही है कि बच्चों को हर चीज़ माफ़ होती है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति बड़ा होता है, उन्हें हर चीज़ करता है पता होने के बाद, तो उसको दंड मिलता है। आज एक कथा के सारे इसका वर्णन करेंगे। नन्हा सूरज और यमराज का दर्शन एक गरुड़ पुराण प्रेरित कथा है। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में सूरज नाम का लड़का रहता था। वह बहुत शरारती था और खेल खेल में दूसरों को तंग करना उसकी आदत बन गई थी। कभी किसी के खेत में पत्थर फेंकना, कभी चिड़ियों को भगाने के लिए गुलेल चलाना। माँ उसे समझाती, बेटा दूसरों को तकलीफ देना बुरा होता है, इससे पाप लगता है। लेकिन सूरज हंसकर क्या कहता था, माँ गरुड़ पुराण में लिखा है कि बच्चों के पाप नहीं गिने जाते। अब वो इस अवस्था में है कि वो समझ सकता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के करेगा तो उसे पाप लगेगा। गुप्त वन और अजीब आवाज। एक दिन सूरज अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव के बाहर गुप्त वन में चला गया। यह जंगल रहस्यमय था और बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ यमदूतों का वास है। सूरज ने बातों पर विश्वास नहीं किया। मतलब बच्चों को आदत होती है, वह पेड़ों पर पत्थर मारने लगे, जमीन पर लगा और दोस्तों को मारने लगे। देखो मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा। तभी जंगल में एक अजीबोगरीब आवाज़ गूंजी, सूरज तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सभी बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन सूरज पीछे ही रह गया। अचानक उसके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी लाल जलती आंखें थी और हाथ में एक बड़ा गदा था। वह और कोई नहीं थे बल्कि यमराज थे। अच्छा, ये तो कहानी है, लेकिन कभी कभी बच्चा जब गिर जाता है, थोड़ा हम डांटते हैं, नहीं समझता है, तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो आगे गलत काम नहीं करता है। तो यहाँ पे यमराज का संदेश। यमराज ने गहरे स्वर में कहा, सूरज तुम्हें क्या लगता है कि उम्र के कारण तुम्हारे पाप मिट जाएंगे? गरुड़ पुराण में यह कहा कि 5 साल तक के बच्चे अज्ञानता में किए गए कर्मों के फल दोषी नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखा जाता है। सूरज डर गया और कांपते हुए बोला, लेकिन मैंने तो सिर्फ खेल खेल में यह सब किया था। वो बिल्कुल ही बेचैन सा हो गया। तो यमराज उन्हें बता रहे थे कि खेल खेल में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। नुकसान पहुंचाना गलत होता है। यदि तुम अब से अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर तुम जानबूझकर किसी को कष्ट दोगे तो तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा। तुम्हारे कर्मों के हिसाब के अनुसार तुम्हें कोई ना कोई सज़ा ज़रूर मिलेगी। सूरज का बदला हुआ जीवन। जब बच्चों को चीज़ समझाते हैं तो वो डर जाते हैं। यमराज की बातें सुनकर सूरज भी डर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह किसी को कष्ट नहीं देगा। जैसे ही उसने ये कहा, यमराज अदृश्य हो गए। सूरज घबराता हुआ गांव लौटा और अपनी माँ को पूरी बात बताई। तो माँ ने उसे गले लगाया, कहा, बेटा ये अच्छा हुआ कि तुम्हें समय रहते सब समझ आ गया। इसके बाद सूरज पूरी तरह बदल गया। वह पक्षियों को दाना डालता, कीड़ों को बचाने की कोशिश करता और दोस्तों को भी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए प्रेरित करता। गांव के लोग उसके इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए कि बच्चा
काफ़ी समझदार है, सब उसकी सूरज की तारीफ़ करने लगे। तो क्या होता है कि समझाने की कला आनी चाहिए बच्चों को भी, लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चे अगर 2-4 बार नहीं मानेंगे, तीसरी बार अगर गिरेंगे तो सीख जाएंगे। तो बचपन में किए गए ज्ञानता बड़े पाप माफ़ हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ किसी को तकलीफ़ देना गलत होता है। हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखा जाता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी कर्मों का प्रभाव रहता है, इसलिए हमें सही राह पर चलना चाहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो?